ये किताब पढ़ते ही सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। लोग कहते थे वो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन नियो ने उसे सच में देखा था और जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। नियो एक साधारण लड़का था, छोटे से शहर में रहता था। जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, हर दिन वही काम, वही रास्ते, वही लोग। लेकिन उसके अंदर एक सवाल हमेशा रहता था, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? एक दिन बारिश के बाद की ठंडी शाम थी। नियो एक पुरानी लाइब्रेरी के सामने रुका, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। नियो अंदर गया। लाइब्रेरी खाली थी, चारों तरफ पुरानी किताबें धूल से ढकी हुई। लेकिन एक किताब अलग थी, चमक रही थी हल्की सी। उस पर लिखा था, तुम्हारी कहानी। नियो थोड़ा हिचका, लेकिन फिर उसने किताब उठा ली। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, कुछ अजीब हुआ। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये किताब क्या करने वाली है। पहले पन्ने पर उसका नाम लिखा था, नियो। दूसरे पन्ने पर उसकी पूरी जिंदगी, बचपन से लेकर आज तक हर छोटी बात। नियो चौंक गया, ये कैसे मुमकिन है? उसने अगला पन्ना पलटा और वहां लिखा था, कल की घटनाएं जो अभी हुई ही नहीं थीं। नियो ने किताब बंद कर दी। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन असली बात अभी बाकी थी। अगले दिन नियो ने वही सब होते देखा जो किताब में लिखा था। एक दोस्त से मुलाकात, एक छोटी सी बहस, एक अनपेक्षित मोड़, सब कुछ वैसा ही। अब नियो को यकीन हो गया, ये किताब भविष्य बता सकती है। लेकिन सवाल था, क्या वो इसे बदल सकता है? नियो ने फैसला किया, वो किताब के खिलाफ जाएगा। उसने अगला पन्ना पढ़ा, जहां लिखा था कि वो घर जाएगा, लेकिन इस बार वो दूसरी दिशा में चला गया। कुछ पल के लिए लगा उसने किस्मत को बदल दिया, लेकिन अचानक एक अजीब घटना हुई। एक अनजान रास्ता और फिर वही जगह जहां उसे होना था। नियो समझ गया, किताब सिर्फ बताती नहीं, वो रास्ता भी तय करती है। अब सवाल ये था, क्या कोई इस चक्र से बाहर निकल सकता है? नियो ने किताब को और पढ़ा, आगे के पन्ने। हर पन्ने में नई बातें, नई घटनाएं, कुछ अच्छी, कुछ रहस्यमय, लेकिन एक पन्ना खाली था। नियो हैरान था, ये खाली क्यों है? उसने इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर अचानक शब्द उभरने लगे, धीरे धीरे, जैसे कोई लिख रहा हो। और जो लिखा था उसने नियो को चौंका दिया। उसमें लिखा था, अब फैसला तुम्हारा है। पहली बार किताब ने उसे विकल्प दिया, लेकिन ये विकल्प उसकी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगा? नियो ने सोचा, अगर वो खुद लिख सकता है तो वो अपनी किस्मत बदल सकता है। उसने पेन उठाया और उस खाली पन्ने पर लिखा, एक नई शुरुआत, एक अलग रास्ता। जैसे ही उसने लिखा, किताब चमकने लगी, चारों तरफ रोशनी फैल गई। अचानक सब कुछ बदल गया। नियो एक नई जगह पर था, नई दुनिया, जहां हर चीज अलग थी, लेकिन एक बात वही थी। उसके हाथ में फिर वही किताब थी, लेकिन इस बार पहले पन्ने पर कुछ और लिखा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नियो ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। शायद किस्मत लिखी नहीं जाती, शायद उसे बनाया जाता है। लेकिन सवाल ये है, अगर वो किताब तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या लिखोगे? नियो ने किताब को फिर से खोला। इस बार उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। पहले पन्ने पर वही शब्द थे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उसने अगला पन्ना पलटा, सब कुछ बदल गया। इस बार पन्ने खाली नहीं थे, बल्कि अलग अलग रास्तों की तरह दिख रहे थे। हर पन्ने पर एक नया विकल्प, एक नई दिशा। नियो ने धीरे से एक पन्ने को छुआ और अचानक उसके सामने एक दृश्य उभर आया। एक शहर जहां वो सफल था, खुश था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन तभी दूसरा पन्ना अपने आप खुल गया। इस बार एक अलग दुनिया थी, जहां सब कुछ शांत था, लेकिन नियो अकेला था। नियो समझ गया, ये किताब सिर्फ भविष्य नहीं दिखाती, ये संभावनाएं दिखाती हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था, कौन सा रास्ता सही है? नियो ने एक और पन्ना पलटा। इस बार उसने खुद को देखा, एक ऐसी जगह पर जहां वो दूसरों की मदद कर रहा था,
लोग उसके आसपास थे और उनकी मुस्कान में सुकून था। नियो का दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन तभी एक और रहस्यमय बदलाव आया। किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चला रही हो। और फिर अचानक सब रुक गया। एक आखिरी पन्ना सामने था, जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर चुनाव की एक कीमत होती है। नियो ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ गया था कि हर रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन इस बार वो डर नहीं रहा था। उसने किताब को बंद किया और पहली बार बिना देखे आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। रास्ते खुद बनते गए, लोग मिलते गए और हर पल एक नई कहानी बनती गई। नियो अब किताब के पीछे नहीं चल रहा था, वो खुद अपनी कहानी लिख रहा था। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि किताब अभी भी उसके हाथ में है। उसने उसे खोला और इस बार जो उसने देखा वो पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। किताब में अब सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, बल्कि और भी नाम थे, सैकड़ों नाम, और हर नाम के साथ एक कहानी। नियो समझ गया, ये किताब सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हर उस इंसान की थी जो अपनी किस्मत को समझना चाहता है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। अचानक एक नया नाम उभरा, धीरे धीरे साफ होता हुआ। नियो की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उस नाम की जगह खाली थी और नीचे लिखा था, अगला लेखक कौन। नियो ने किताब बंद की और आसमान की तरफ देखा। अब सवाल सिर्फ उसका नहीं था, अब सवाल तुम्हारा है। अगर ये किताब तुम्हारे हाथ में आई तो क्या तुम उसे पढ़ोगे या फिर अपनी कहानी खुद लिखोगे? अगर आपको AI स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग और सोच बदल देने वाली कहानियां मिलती रहेंगी।